वाले पर मेरा दिल फिदा है, मदीने वाले पर दिल फिदा है, मदीने वाले पर दिल मेरा दूसरा मदीना है, दिल मेरा दूसरा मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। वैसे मैंने मदीना बहुत बार देखा, अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से माशाअल्लाह बहुत रहा मैं मदीने में। इस बार भी 18 दिन रहा था और मदीना बयान नहीं किया जा सकता, नहीं मदीने की कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। ना मोहम्मद की तरह दूसरा इंसान अल्लाह ने पैदा किया और ना मदीने की तरह दूसरा शहर अल्लाह ने बनाया। मदीना भी लाजवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, अर्श से अफजल जगह है जहां हुजूर आराम करते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह ने हमको अता की वो हमारा ईमान था, मगर अब उस ईमान की कोई भी कदर नहीं है। एक आदमी ने आपको हीरा दे दिया बड़ा सा कोहिनूर का और कहा इसको छुपा के रखना डाकुओं से, लुटेरों से, नियत खराबों से, तो आप उसको छुपा के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ऐसे ही अल्लाह ने आपको ईमान दिया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस ईमान को बुराइयों से बचा के रखना, जिना से बच के रहना वरना ईमान कमजोर हो जाएगा, झूठ से बच के रहना वरना ईमान कमजोर हो जाएगा। कोहिनूर लूटने वाले लुटेरे तो नजर आते हैं, हीरे को लूटने वाले चोर तो नजर आ जाएंगे, मगर ईमान को लूटने वाला चोर नजर नहीं आता। हक है। ईमान बर्बाद हो जाता है गुनाह करने से, इतना बर्बाद हो जाता है कि कभी कभी खत्म हो जाता है। जब इंसान पे इल्म आ जाए तो इल्म नफे वाला वो है जो डरना सिखा दे अल्लाह से। क्या बात है। अल्लाह ने कुरान में जो आलिम की तारीफ की वो ये कहा कि जो डरते हैं वो आलिम है। सुभान अल्लाह। या सबसे ज्यादा डरने वाले आलिम हैं। वाह वाह वाह। अब जो डरे वो आलिम है, जो ना डरे वो जाहिल है। क्या बात है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वो जो है कि नहीं, जो डरे वो आलिम, जो ना डरे वो जाहिल से बदतर, जो अल्लाह से न डरे। अच्छा और मेरी बात सुनो, लोगों को डर क्यों नहीं लगता? इस वजह से ये कुछ लोगों ने इनको जन्नत की गारंटियां जो दे दी, हालांकि ये जो गारंटी देते हैं जन्नत की, इनकी खुद की गारंटी नहीं है ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। ये जुर्रत नहीं करनी चाहिए। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं दावा करने वाला वली शैतान हो सकता है मगर वलीउल्लाह नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। ए नौजवान कहां जा रहे हो? और किसी साहब को जाना है? जल्दी से चले जाओ बेटे, मैं तो फालतू आदमी हूं, फारिग, मुझे कोई काम वाम नहीं है, मैं तो ऐसे आपसे बात कर रहा हूं। आपको बड़ा काम होगा, काम वाले लोग हो आप, चले जाओ। मैं तो फालतू इंसान हूं, फारिग, आवारा, आप चले जाएं। किसी साहब को जाना हो जल्दी चले जाएं। बीच में से कोई उठेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मैं तकरीर ही बीच में खत्म कर दूं, अपनी बात सही कर रहा हूं। पहले से कह रहा हूं जिसे जाना हो चले जाएं। तकरीर मैं शुरू कर रहा हूं, बीच में से मैं किसी को उठने नहीं देता हूं। अभी इजाजत है, जाएंगे, कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह, मैं राजी हूं, है ना। आपको कोई घर से बुलाने तो नहीं गया था, अपनी मर्जी से आए हैं सुनने, तो बैठ के सुने। मैं एक बात भी फालतू करूं तो बीच में से खड़े होकर टोक देना। ये अगर मिजाज नहीं बनाओगे तो मौलवी तकरीर करने वाले सुधरेंगे नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह।
जिंदाबाद। बीच में से अगर कोई मजाक करे तो बीच में खड़े होके उसको डांट दो, तुम्हारा हक है। हज़रत उमर फारूक आजम को एक बूढ़ी औरत ने खड़े होके कहा था, उमर ये 2 कपड़े कैसे हैं, सबके पास एक एक कपड़े, तेरे पास 2 कपड़े कैसे हैं? वाह 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 वाह। जब कोई हंसाए मौलवी तब भी, फालतू बातें करे, इधर उधर की झूठी सुनाए वो तब भी। क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम। समझ रहे हो? ये जो लोग हंसाते हैं मौलवी लोग, ये मजाके करते हैं, ये डरते नहीं अल्लाह से, वरना ये इस हाल में डराएंगे, हंसाएंगे ही लोगों को। मुस्कुराना सुन्नत है, मगर कहका लगाने वालों को हुजूर ने डांट दिया था। कुछ अंसारी नौजवान कहका लगा रहे थे, जोर से हंस रहे थे मदीने में, हुजूर ने उनको रोका और जलाल में फरमाया, जो इतना हंस रहे हो, क्या कब्र के मामलात तुम्हारे पूरे हो गए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या तुम हश्र में अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया जो इतने हंस रहे हो और कहकाहे लगा रहे हो? मैंने तो मिंबरों पर कहकहे लगते देखे हैं। अल्लाह अल्लाह। बेहसी का यह आलम है कि लोगों के दिलों में हुजूर की उम्मत का दर्द तो नहीं है, वो अपना मामला जमाने के लिए कि मेरी तकरीर किसी तरह से जम जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई, तकरीर क्या जमना होती है? कोई जमना उमना नहीं होती। ये तो फालतू बातें हैं जो लोगों ने बना रखी है। तकरीर वो अच्छी है जो अल्लाह को पसंद आ जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसके रसूल को पसंद आ जाए। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। ईमान के लुटेरे क्या हैं? ईमान के लुटेरे हैं गुनाह, और वो इंसान जो बदअकीदा हैं वो ईमान के लुटेरे हैं। मेरा इमाम कहता है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, और सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, तवज्जो करें। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया में कितने लोग आए ईमान के साथ, मगर ईमान के साथ गए नहीं। आए थे तो ईमान वाले थे, मगर जब गए तो उनका ईमान छिन चुका था। उसकी वजह क्या थी? जरा गौर करें, तवज्जो करें। मैं आपसे अर्ज करता हूं, ईमान के बारे में कुड़ना सीखिए, ईमान के बारे में अल्लाह से डरना सीखिए, ईमान के बारे में अपने रब के सामने रोना सीखिए। उससे कहिए, मालिक आया हूं ईमान के साथ तो जाऊं भी मैं ईमान के साथ। क्योंकि लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, मगर मुसलमानों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए, हम जब आए थे तब भी खाली हाथ नहीं थे, जब जाएंगे तब भी खाली हाथ नहीं होंगे। आए थे तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान हमारे साथ था, और जाएंगे तब भी ईमान साथ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, खतीबे हिंदुस्तान सैयद शबाहत मियां साहब किबला। मैं अपनी बहनों को भी ये बात सुना के जा रहा हूँ, हल्का सा इसके ऊपर कम करें। मैं अपनी बहनों को भी ये बात सुना के जा रहा हूँ, और आपको भी ये बात सुना के जा रहा हूँ कि अल्लाह के सामने रोना सीखो, इधर उधर रोना बंद कर दो। जो अल्लाह के सामने नहीं रोता है, पूरी जिंदगी रोता रहता है। याद रखें, जिसे रोने की, लोगों के सामने रोने की आदत पड़ गई, उसे कोई छुपा नहीं सकता, उसके कोई आंसू पहुंच नहीं सकता। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं कि जो रब के सामने नहीं रोता वो सबके सामने रोता है, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता। यानी अगर बंदा अल्लाह के सामने झुकेगा तो अल्लाह ना उसे थाने में झुकने देगा, ना उसे कचहरी में झुकने देगा। अल्लाह फरमाता है, तू मेरे सामने झुक, मैं दुनिया को तेरे सामने झुका दूंगा। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई परेशानी आ जाए तो सजदा करो। क्या करो? बोलो। देखो, अगर दीन डंडी मार के बयान करते रहे लोग, याद रखना इस बात को, दीन साफ साफ बयान करने का वक्त है। और साफ साफ दीन यही है कि जब कोई परेशानी आए तो अल्लाह के सामने झुक जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदों के सदके से दुआएं मांगो, अल्लाह मेहरबान है। मौला मेरे शेख महियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम सबको हाल मत बताओ, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह।
ये चुप चुप के रोते हैं, सुनो मेरी तरफ तवज्जो करो। ये जो आपसे सुनते हैं ना, ये आपसे सुनेंगे, रो रो के सुनेंगे, रो रो के सुनेंगे, हंस हंस के उड़ाएंगे। और आप एक मर्तबा किसी के सामने रो लिए ना, तो कभी जिंदगी में सर नहीं उठाने देगा। ओए औकात भूल गया, मेरे सामने आया था, रोया था, मैंने तेरी परेशानी दूर की थी, कभी नजर उठाने नहीं देगा। अल्लाह फरमाता है, सुन, अगर तू बंदों के सामने रोएगा तो वो तुझे सर उठाने नहीं देगा, और अगर मेरे सामने रोएगा तो मैं तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अकीदा मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो, अल्लाह के सामने रोया करो, उसके सामने अपनी बातें बताया करो, उससे अपना दर्द बयान किया करो। ये जो आप देख रहे हो ना, फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, यहाँ चल रहा है, वो चल रहा है, एक ही बात चल रही है। जहां जाओ, मैं मदीने में था तब भी ये बात चली, हिंदुस्तान में आया तब भी, फलां को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उन्होंने मार दिया, इन्होंने मार दिया, वो डरा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इतने सब कुछ होने के बाद मुसलमान कितने बदले? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई मस्जिदों में जाने से रोक रहा है? कोई मुसलमान कहां बदला, कहां सुधरा? लोग कहते हैं कि जब तक मुसलमान फला पार्टी में नहीं आएगा, फला पार्टी वाले में नहीं आएगा, वो जो फला पार्टी है, तब मुसलमान कामयाब होगा। कोई कहता है नहीं नहीं, सारे मुसलमान लखनऊ में जमा हो जाए, लखनऊ में जमा हो जाए, फला 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 मैदान में, तो फिर मुसलमानों की कामयाबी हो जाएगी। कोई कहता है नहीं नहीं, ऐसा करो, लखनऊ में नहीं, दिल्ली में जमा हो जाओ। कोई कहता है कलकत्ता में जमा हो जाओ। कोई कहता है भीड़ लगाओ, रैलियां निकालो। मैं कहता हूं, मुसलमानों, तुम्हें नबी ने कहीं जमा होने के लिए नहीं कहा है, और ना कहीं जमा होकर के तुम्हारा हाल बदल सकता है। अगर जमा होना है तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में हो जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा यार। मोहल्ले की मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद में जमा हो जाओ। है? एक यहूदी कहता है कि जिस दिन मुसलमान जुमे के बराबर फजर की नमाज में जाने लगे, उस दिन को मुसलमानों से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुसलमानों का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कहता है तालीम हासिल कर लो, जितने पढ़े लिखे अब है मुसलमान, इतने कभी नहीं थे। तालीम वालीम अपनी जगह, एक ही चीज है जो सबसे बेहतरीन है, वो अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी तालीम यह है कि अल्लाह के सामने रो, उससे अपनी बातें कहो, है? और यही इस्लाम तुम्हें दिखाता है। तुम तो 313 थे, कितने थे? बिल्कुल भी ताकत नहीं थी तुम्हारे पास। कितने थे बोलो? 313 थे। 313। पूरी दुनिया में मुसलमान कितने थे बोलो? 300।